दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की नई प्रोजेक्शंस के मुताबिक साल 2026 में बांग्लादेश पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भारत से थोड़ा आगे निकल सकता है। आंकड़ों के हिसाब से 2026 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2,911 होने का अनुमान है, जबकि भारत की इनकम लगभग $2,812 रह सकती है। वर्ल्ड बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु ने इसे काफी हैरान करने वाला बताया है और कहा है कि भारत को अब सिर्फ नारों और हेडलाइन से आगे बढ़कर ठोस पॉलिसी रिफॉर्म पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या ये पूरी तस्वीर है? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल क्रॉसओवर है, कोई परमानेंट बदलाव नहीं। अगर हम इकोनॉमी का साइज देखें तो भारत की टोटल जीडीपी लगभग $4.1 ट्रिलियन है, जो बांग्लादेश की $510 बिलियन की इकोनॉमी से कहीं ज्यादा बड़ी है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कंवल सिब्बल ने भी इस पर कहा है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखना मिसलीडिंग हो सकता है। उन्होंने मिसाल दी कि नाउरू और कजाकिस्तान जैसे छोटे देश की पर कैपिटा इनकम भी भारत से ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इकोनॉमी भारत से ज्यादा ताकतवर है। पॉपुलेशन का साइज और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे राहत की बात यह है कि आईएमएफ की यही रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये बढ़त सिर्फ 2026 तक ही रह सकती है। साल 2027 में भारत एक बार फिर पर कैपिटा इनकम में आगे निकल जाएगा और 2031 तक अपनी ये बढ़त बरकरार रखेगा। भारत की ग्रोथ मोमेंटम और डेमोग्राफिक एडवांटेज इसे लॉन्ग टर्म में ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, इस क्रॉसओवर से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक रिमाइंडर जरूर है कि हमें अपनी पॉलिसी और इंक्लूसिव ग्रोथ पर लगातार काम करते रहना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में किसी बड़े बदलाव की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।